बात समझने की है कि हमारे बच्चे को प्रोफेसर बन गया, उसको संध्या करना नहीं आता, पवित्रीकरण का मंत्र नहीं आता, चंदन धारण का मंत्र नहीं आता, और जब हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होती है तो हमको 10 महाराज ढूंढने पड़ते। बाबा जी भेटन, बामन बाबा जी भेटन, बामन बाबा जी के पास 50 आर्डर रहे। इसलिए ये प्रशिक्षण चलाया गुरुदेव ने। सब लोग कर्मकांड सीखो, सब लोग यज्ञ करना सीखो। यज्ञ करने से पंडित नहीं बनेंगे, हिंदू बनेंगे। क्या बनेंगे? हिंदू बनेंगे। कभी ऐसा सुना क्या आपने कि भाई वो जो वरुण देवता है वो तपस्या के लिए बैठे? ऐसा सुना कभी? ऐसा कभी नहीं सुना। तपस्या किसने किया? आपने जितने पुराण कथा सुनी होगी उसमें यही सुना होगा कि किसने तपस्या की? अरे शुंभ नाम का एक राक्षस हुआ, उसने तपस्या। वो महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ, उसने। एक वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने तपस्या की। अरे भाई, और कौन था? हिरण्याक्ष, उसने तपस्या। और हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाप, उसने तपस्या की। इनने क्या किया? तपस्या किया। उस समय में इंद्रदेव क्या करते थे? जब ये वृत्तासुर तपस्या कर रहा था तो इंद्र क्या कर रहा था? इंद्र देवताओं का राजा। तो इंद्र क्या कर रहा था? अमीर बाप का बेटा, बढ़िया गाड़ी है, एसी लगा हुआ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कलर टीवी, एलईडी है, घर में सब चकाचक है बिल्कुल। क्या कर रहा है? ऊपर ऐसे पैर करके तान के टीवी देख रहा है और बीच बीच में कॉफी पी रहा है, आराम कर रहा है। तपस्या करके वृत्तासुर ने क्या किया? शक्ति प्राप्त किया। जाकर के हमला किया कहां? इंद्रासन के ऊपर में, स्वर्ग के ऊपर में। और फिर जब हमला किया तो आराम करने वाला आदमी युद्ध कर सकता है क्या? तपस्या करने वाले के पास शक्ति है। वृत्तासुर के पास में क्या है? शक्ति है। इंद्र के पास में क्या है? इंद्र के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पान खा के थूक रहा है, गुटखा खा के थूक रहा है, बीच में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एसी में बैठा हुआ है, व्हाट्सएप पे इधर उधर मैसेज कर रहा है, फोन पे हाय हेलो कर रहा है, मस्त बैठा आराम से चैन से। जाके अच्छी पिटाई लगाई किसने? राक्षस ने, वृत्तासुर ने। तो भागा, पिताजी 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 बचाओ बचाओ। पिताजी कौन है? पिताजी कौन है? भगवान श्री हरि महाराज। तो पिताजी 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 आए दौड़ करके, पिताजी ने बचाया। पिताजी आए दौड़ करके और किसने मारा? पिताजी ने बचाया। फिर एक बार महिषासुर आ गया और वो पता नहीं कौन कौन से राक्षस आ गए। तो भगवान भी उस समय आराम कर रहे थे, बोले बहुत तंग करते। तो कभी कभी होता है कि नहीं, पिताजी बहुत थक हार के आते हैं घर में और फिर थोड़ा आराम करने को होते तो बच्चे बहुत हल्ला करते। तो पिताजी क्या कहते हैं? जा देख, बोलते इनको थोड़ा सा देख, फालतू कटकट करते रहते हैं, देख उनको थोड़ा सा शांत कर। तो मम्मी जी गई और मम्मी जी ने किसको मारा? महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, रक्त बीज को मारा। मारा कि नहीं मारा? किसने मारा इनको? इनको मम्मी ने मारा, मैडम ने मारा। किसने मारा? मैडम। मैडम ने देखा है ना सर आराम कर रहे, मैडम जी को काम पे लगा दिया। फिर राक्षस वाक्षस कौन सी खेत की मूली? तो जगदम्बा जो है वो मम्मी है वो। और ये बता क्या रहे हैं, समझना क्या है? समझना ये है कि असुर लोग हमला कर रहे, देवता लोग आराम से बैठे हैं और आराम से बैठ करके पिटाई खा रहे हैं। उसके बाद भी अकल नहीं आ रही कि तपस्या करना चाहिए और शक्ति प्राप्त करना चाहिए। जब भी पिटाई हुई इंद्र की, भाग करके मृत्युलोक में आया, इधर आके छुप रहा, उधर आके छुप रहा। पिताजी पिताजी मेरी गेंद ले गई, पिताजी पिताजी मेरी वो बैट छीन लिया इसने, मेरे बैग में से टिफिन छीन लिया इसने, राक्षस ने। समझ रहे? बच्चे जाते हैं ना तो क्या करते है ना, मम्मी कहती, पिताजी कहते जरा तू भी 2-3 हाथ लगा दे। उद्दंड बच्चे है, उद्दंड बच्चे यानी असुर, और देवता बच्चा है, लाड़ का बच्चा। देवता कौन है? ये लाड़ का, लाड़ में सड़ा हुआ बच्चा, लड़ी आई हुआ बच्चा है ना। उसको धूप नहीं होना, उसको गर्मी नहीं होना, उसको बारिश नहीं होना, उसको तकलीफ नहीं होना, पानी में अरे रुक 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 रुक, तेरे को झूले में चला के देती हूँ, तू जहां बैठा वहीं पे टिफिन खा ले, वहीं पे तेरा मुंह पोंछ देती हूँ, वहीं पे तेरा हाथ धो देती हूँ। ये क्या है? ये देवता है। वहीं पे उसका हाथ धुल रहा है और वहीं पे उसका
मुंह धुल रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही, और तकलीफ नहीं हो रही है इसलिए उसको शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इनने शक्ति प्राप्त कैसी? तपस्या। तपस्या ने तकलीफ, तपस्या का मतलब क्या होता है? तकलीफ, कष्ट। जब कष्ट होता है तो तपस्या होती है, और जब तपस्या होती है तो शक्ति प्राप्त होती है। तो असुरों ने, आप लोगों ने कथाएं सुनी कि कौन कर रहा है तपस्या? सारे के सारे राक्षस तपस्या कर रहे, देवता लोग आराम कर रहे। आज के भी युग में सारे जो असुर है वो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, और देवता लोग क्या कर रहे हैं? देवता लोग कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, घर वापस आ जाते हैं, सब समस्या का हल हो गया बोलते। ज्यादा से ज्यादा एक हाथ बेल चढ़ा देते, और ज्यादा से ज्यादा मस्त चाय भी पीना होता, इधर उधर बात भी करना होता, 3 घंटे कथा घर के घर में सुनना हो जाता, तो टीवी चालू कर देते, दिन में कोई काम भी नहीं करते। ठीक है, इससे ज्यादा देवता लोग कुछ करते हैं क्या? इस प्रसाद कर लेते, भंडारा कर लेते, इससे ज्यादा कुछ करते हैं क्या? भंडारा कर लेते, प्रसाद खा लेते, या प्रसाद बांट देते, इससे अलावा कुछ करते हैं क्या? इसके अलावा कुछ नहीं करते देवता लोग। करना क्या चाहिए? तपस्या करना चाहिए, ताकि राक्षसों से निपटा जा सके, असुरी प्रवृत्तियों से निपटा जा सके, है ना। उस जमाने में केवल एक माता का हरण हुआ था, सीता मैया का हरण हुआ था, तो सर पे उठा लिया था आसमान सारे देवताओं ने, और भगवान राम पूरे लंका से लड़ पड़े, रावण से लड़ पड़े, जो रावण पूरे देवताओं को विजय प्राप्त कर लिया था जिसने, उससे लड़ पड़े। आज क्या हो रहा है? आज भेष बदल करके रावण आता है, बेटियों को फेसबुक पे, इस पे, व्हाट्सएप पे दोस्ती करता है, नाम बदल लेता है, और बेटियों का हरण करके ले जाता है, उनका निकाह कर लेता है, और 36 टुकड़ों में हमारी बेटियां फ्रिज के अंदर में पाई जाती है। कितनी बेटियां? हजारों बेटियां। कितनी बेटियां? हजारों बेटियां। अभी बंगाल में एक घटना हुई, कोलकाता में, किसी को कोई पीड़ा है? किसी के मन में कोई तकलीफ है? नहीं, सब एसी में बैठ के आराम कर, प्रसाद खा रहे, भंडारा कर रहे, कोई परेशानी है किसी को? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा जल चढ़ा देंगे। धर्म के प्रति किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई पीड़ा है क्या? ये पीड़ा थी गुरुदेव को, ये गुरुदेव को पीड़ा थी, इसलिए ये पीले कपड़े वालों को तपस्या करने के लिए तैयार किया। राक्षसों से लड़ना है, रासुरी प्रवृत्ति से लड़ना है, तो कष्ट तकलीफ झेलना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम को मालूम था, क्या मालूम था? मालूम ये था, मान लो हमारे खिलाफ किसी ने, अब ये राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के ऊपर किसी ने केस कर दिया हाई कोर्ट में, तो मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री वहां कुर्सी पे बैठे बैठे आदेश दे देगा क्या ये केस खारिज किया जाए करके? ऐसा करेगा क्या? नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से कौन जाएगा? एक वकील कोर्ट में जाएगा। बात को समझिए, एक वकील कोर्ट में जाएगा और वो उनका पक्ष रखेगा, यानी जिस तरीके से उसके ऊपर केस किया है उसका वकील लड़ रहा है, उस तरह से इसका भी वकील लड़ेगा। मतलब रावण ने जिस तरीके से अपना अनाचार मचाया, जिस शक्ति के बल पर, तपस्या की शक्ति के बल पर, उसकी अनाचार का अंत कैसे होगा? उसी के तरीके से होगा, तपस्या के बल पे। जहर की काट जहर ही करता है। जब कुत्ता काट देता है ना किसी को, रेबीज का जीवाणु फैल जाता है, तो उसके लिए एंटी रेबीज का इंजेक्शन बनता है। जब सांप काट देता है तो सांप काटने के लिए इंजेक्शन कौन सा बनता है? उससे भी जो जहरीला सांप रहता है उसका विष रहता है उस इंजेक्शन में, एंटीविनम कहते, वो इंजेक्शन देते, तब जाकर के वो सांप का जहर उतरता है। तो सांप की काट सांप करता है, जहर की काट जहर करता है। और उसी तरह से रावण की तपस्या, शूर्पणखा की तपस्या, रावण तपस्वी नहीं है, शूर्पणखा भी तपस्वी है, भेष बदल लेती है, मायावी है, बहुत मायावी है शूर्पणखा। इतनी मायावी है कि वो भेष बदल लेती है, भेष बदल करके भगवान के पास में आई थी शूर्पणखा। रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा के बारे में कहते हैं कि रावण की बहिनी है,
और कैसी है वो, अरे बड़ी भयंकर है और बड़ी, है ना, दुष्ट हृदय दारुण जिमी अहिनी, दुष्ट हृदय है और दारुण है यानी भयंकर है। जिमी अहिनी, अहिनी यानी सर्पिनी, अही कहते हैं सर्प को, तो सर्प के समान है। और रुचिर रूप धारण करके आई है, यानी भेष बदल के आई। भेष बदल के आई मतलब क्या किया उसने, उसने ये किया है, भेष बदल कर लोग कैसे आते, कहां से आते, पार्लर से आते। अभी क्या होता है, जब शादी होने वाली होती है उसके 2 घंटे पहले तक पार्लर वाले को फुर्सत नहीं रहती, यानी जो 80-80 साल की माताएं रहती उनका भी रूप बदल देते, और वो भी झगड़ भगड़ करके बिल्कुल ऐसे। क्या करते हैं भाई, ये पार्लर वाले जो है ये क्या करते हैं, रूप बदल देते हैं। तो उसकी शुरुआत किसने किया था, पार्लर की शुरुआत शूर्पणखा ने। किसने किया था, किसने किया था, शूर्पणखा ने। आप आज बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर मत, मेरे ऊपर आरोप मत लगा। पार्लर बुरी चीज नहीं है, जब उसका उपयोग काय के लिए किया, पार्लर का उपयोग काय के लिए किया, कि राम लक्ष्मण को बहलाने और फुसलाने के लिए और भटकाने के लिए किया। आज किसके लिए हो रहा है, शूर्पणखा का उपयोग काय के लिए हो रहा है, हमारे घर में जो राम लक्ष्मण है उसको भटकाने के लिए हो रहा है। हमारे घर में राम लक्ष्मण है कि नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, उसको कौन भटका रही है, शूर्पणखा भटका रही। करीना कपूर है, कैटरीना कैफ है, और अब ये नाम लोग है, ये शूर्पणखाएं है। ये शूर्पणखाएं क्या कर रही है, बच्चों को बहका रही है। बच्चे बहक रहे हैं, बच्चों को तो नहीं बहका रही। उस जमाने में राम लक्ष्मण बहके नहीं, नाक कान काट दिए। हम लोग जब व्हाट्सएप देखते, बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे 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 देखते, ये माताएं क्या करती है, ये चिल्ला रहा बच्चा तो उसके सामने लगा देती है मोबाइल, और फिर मस्त काम करते रहते हैं। उसको नहीं मालूम कि इसके आंखें जाने वाली, इसके कान जाने वाले, उसका दिमाग जाने वाला, इसका डोपामाइन इतना ज्यादा निकल जाएगा कि डोपामाइन यानी एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो निकल जाएगा तो उसके ग्लैंड में से डोपामाइन बनना बंद हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि डोपामाइन बनना बंद हो जाता है, यानी क्या होता है, हैप्पी हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो मम्मी क्या करती है, उसके सामने लगा देती है। अब वो शूर्पणखा के माया में फंस जाता है, कौन, बच्चा। अब उससे निकलता नहीं, ऐसा देखते रहता है। उसको जितने चिप्स खिलाएंगे वैसे खाते रहता है, उसका पेट भर जाए फिर भी खाते रहता है, क्योंकि माया किसकी है, शूर्पणखा की। कुछ नहीं बोलता, और हटाया मोबाइल, फिर उसका तांडव शुरू हुए बच्चे। ये क्या हो रहा है, ये शूर्पणखा। उस जमाने के जो थे उनके सामने भी मोबाइल लगा दिया था शूर्पणखा का, लेकिन उनने क्या किया, राम जी ने आदेश दिया कि इसके नाक कान काटो, उसके नाक कान काट दिए, मोबाइल हटा दिया सामने से। सीता जी के ऊपर हमला करने, सीता जी को जाल में फंसाने के लिए गई। आज की सीता, आज की जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, वो क्या है, उस मायावी जाल में फंस रही है। हमारी बेटियां भी फंस रही है, मारीच के जाल में फंस रही है। मायावी मारीच आता है, मायावी मारीच मॉल के रूप में आएगा, फेसबुक के रूप में आएगा, पता नहीं किस किस रूप में आएगा, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये पता नहीं, ये जो चल रहा है ना, ये मायावी मारीच है। और भेष बदल करके रावण उस जमाने में आया था, आज रावण फेक आईडी से आता है। किस आईडी से आ रहा है, फेक आईडी से रावण आता है बेटी के जीवन में। जो बेटी फंस जाती है उसके बड़े बुरे हाल होते हैं। वो बांग्लादेश में ले जाके बेच देते हैं उसको, कई खाड़ी के देशों में, अरब देशों में ले जाके बेच देते हैं। इतनी बुरी परिस्थिति होती है, काय के कारण। अब बात क्या हो रही थी, बात को एक समझना है कि ये शूर्पणखा भी कौन थी, तपस्विनी थी। तब जाकर के उसके अंदर में ये शक्ति प्राप्त हुई थी भेष बदलने की। ये शूर्पणखा भी बड़ी मायावी। धुम्बकर्ण तपस्वी था, इंद्रजीत तपस्वी था, जिसने इंद्र को जीत लिया। रावण को जाना ही नहीं पड़ा, उसके लड़के ने इंद्र को जीत लिया, देवराज को जीत लिया, देवताओं के राजा को जीत लिया, 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। 9 ग्रह बंदी। 9 ग्रह बंदी का मतलब क्या होता है, मतलब यह कि सूर्य उच्च में, चलो मेरे बेटे का जन्म होगा तो सूर्य उच्च में, बृहस्पति उच्च में, शुक्र उच्च में, मंगल उच्च में। अरे भैया
महाप्रतापी बनेगा, क्योंकि नवग्रहों को बंदी बना लिया, नवग्रह उसके अनुसार काम कर रहे। तपस्या का चमत्कार। उस तपस्या की काट करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने 14 साल तक अन्न नहीं खाया, कंद मूल फल, झरने का, नदी का, सरोवर का पानी पिया। सीता मैया कौन है? सीता मैया है ना, बड़े गाने गाते हैं और बहुत बहुत कथाओं में लोग मस्त ऐसे ऐसे वो करते हैं। सीता मैया क्या कहे? सीता मैया क्या है? सीता मैया एक चक्रवर्ती राजा की बेटी है और सीता मैया एक चक्रवर्ती राजा की बहू है और इस ब्रह्मांड नायक की अर्धांगिनी है, जिसने पूरी दुनिया बनाई। लेकिन वो 14 साल तक चप्पल नहीं पहनती, उसके पास स्वेटर नहीं है, उसके पास शॉल नहीं है, उसके पास मोजे नहीं है, उसके पास छतरी नहीं है, कुछ है उसके पास नहीं है। 14 साल की 14 ऋतुएं और 14 छठे 56 इतनी ऋतुएं सहन करती है। कंद मूल फल खा के, पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं है, पकाया हुआ तो खा ही नहीं रहा। ये 14 साल की सीता मैया की तपस्या है ना। भगवान आए और केवल देवता लोग आराम कर रहे थे, राजा महाराजा लोग अपने घर में एसी में बैठे हुए थे और उन ऋषि मुनियों को परेशानी से मुक्ति दिलाना था। इसलिए भगवान को स्वयं माता पिता जो है ना, बच्चे क्या करते मालूम है क्या? बच्चे को बढ़िया 20,000 का मोबाइल मिलता, ब्रांड के जूते मिलते, चकाचक ब्रांड के कपड़े मिलते। पिताजी के पास टपरा मोबाइल रहता, फटी हुई चप्पल रहती, तपस्या करते। पिताजी माताजी क्या करते हैं? तपस्या करते, है ना। जब बच्चे ऐश कर रहे होते हैं, पिज्जा खा रहे होते हैं, तो उसको माँ को घर में सबके बाद में जो बची हुई सब्जी रहती है खोज खोज के, उसकी तीसरी रोटी के लिए सब्जी नहीं बचती। जिन्होंने अपनी माँ को खाना खाते देखा, हमने अपनी माँ को खाना खाते हुए देखा, सब्जी नहीं बचती माँ के लिए। बची है क्या? मिष्ठान्न बचता है, बासुंदी बचती है? नहीं बचती। अभी जमाना अच्छा आ गया, थोड़ा सा समृद्ध हो गए लोग, इसलिए बड़ी बात है। लेकिन पुराने जमाने में आप लोग, माताएं हमारी बैठी हुई है, माँ के लिए सब्जी बचती थी क्या? ये माँ की तपस्या है, पिताजी की तपस्या है, बच्चे आराम कर रहे हैं। तो भगवान राम और सीता मैया क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, क्योंकि बेटे आराम कर रहे थे, राजा महाराजा आराम कर रहे थे। उनको कोई लेना देना नहीं था कि रावण क्या कर रहा है, ऋषि मुनियों को क्या तकलीफ दे रहा, गौ माता के ऊपर क्या हमला हो रहा, मंदिरों के ऊपर क्या हमला हो रहा, बेटियों के साथ क्या हो रहा, कोई लेना देना नहीं। सब बड़े आराम से, मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बढ़िया पैकेज है, कोई टेंशन नहीं मेरे को। उसका फ्लैट मुंबई में है, वो एक का पुणे में है, मैं यहाँ आराम से हूँ, 4 फ्लैट मेरे नागपुर में है। टेंशन है क्या कोई? तो फिर क्या करो? कुछ नहीं, ऐसे सोफे के ऊपर पैर तानो और मस्त आराम करो, बढ़िया टीवी देखो। ज्यादा धर्म का काम करना है तो कथा सुनो, कथा सुन लिया भाई, और फिर प्रसाद खा लो, बाकी कुछ तो करना है नहीं। पूछो भाई, ये जो यहाँ कथा हो रही, ये कथा नहीं है, ये कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है और आगे का प्रोग्राम बताती है। दूसरी जो कथाएं हो रही है, लाखों कथाएं हो रही देश में, वो क्या बताती है? वो कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि भैया आप कथा सुनो। अच्छा महाराज, फिर 7 दिन के बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, कथा सुनो। फिर कुछ नहीं, कथा सुनो। अच्छा, अगले साल फिर कथा सुनो, फिर उसके अगले साल कथा सुनो, और आप मर गए तो मेरे लड़के से कथा सुनो। समझ रहे हैं बात को? ये टीवी पे जितना भी हंगामा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कथा और भंडारा। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं अपन? भंडारा। अपन काय में स्पेशलिस्ट है? हम लोग काय में स्पेशलिस्ट है? हम लोग एक ही चीज में स्पेशलिस्ट है। सारे दुनिया का ईसाईकरण कर दिया, किसी ने भंडारा नहीं किया। ईसाइयों ने, क्रिश्चियन लोगों ने कभी भंडारा नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा 52 देश है मुस्लिम लोगों के, किसी ने भंडारा नहीं किया, है ना। हम लोग सबसे ज्यादा पैसा धर्म के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को धर्म का इतना सा भी ज्ञान नहीं देते। सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर खर्चा करते हैं हम लोग, हमारे तीर्थ स्थलों के ऊपर, यात्रा के ऊपर, पता नहीं काय के ऊपर, भंडारों के ऊपर। एक एक गांव में 20-20 सप्ते होते हैं। इधर गए थे हम लोग, वो हमारे आकोटकर जी है, आदरणीय भाई साहब के साथ गए थे हम लोग।
तो उनने बताया कि कम से कम 3 करोड़ के सप्ते होते बोले उस गांव में। तरतवाड़ा के पास में एक गाँव, बिना डीजे के होते नहीं है, डीजे ही बजता है, शोभा यात्रा निकलती है, 50,000 के तो पटाखे फूटते हैं, ठीक है ना, बैंड अलग बजता है, शादी में नहीं, कथा ये इसकी बात बता रहे, सप्ते की बात बता रहे। तो इतना करने के बाद भी जो उस शोभा यात्रा में नाचते उसको गीता का एक श्लोक भी नहीं आता और रामायण की एक भी चौपाई नहीं आती, धर्म नहीं पहुंचा है। हमारा बेटा जो सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, वो क्या करता है, वो प्रोफेसर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, बहुत ज्ञान बांटता है दुनिया को, लेकिन उसको संध्या करना नहीं आता। संध्या पूछो किसी को, संध्या आती क्या भाई, क्या होती है भाई संध्या? अगरबत्ती लगा लेते, एक लोटा जल चढ़ा देते, ज्यादा से ज्यादा बेल चढ़ा देते, मिल गया तो गया के टन से घंटी बजा देते मंदिर में। भगवान ने देखा तो ठीक, अपन ने देखा उनके तरफ तो ठीक, उनके पास टाइम होगा तो ठीक, अपने पास टाइम होगा तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय निकलते भगवान। समझ रहे ना बात? तो संध्या क्या होती है? किसी मुस्लिम बच्चे को पूछो नमाज क्या होती है, सजरे की नमाज कौन सी होती है, सहरी की नमाज कौन सी होती है, 5 नमाज पूछ लो, अनपढ़ बच्चा होगा तो भी बता देगा। 10वीं पास बच्चा होगा तो आधी कुरान याद होगी, होगी कि नहीं होगी? एक बहन जी हमारी कॉलोनी में घूमती है, इवनिंग वॉक करती है, मैंने ध्यान से सुना वो मोबाइल लगा करके घूमती है और मोबाइल में सबद कीर्तन सुनती है। मोबाइल में क्या कर सुनती है, 1 घंटा वॉक करती है, 1 घंटा सबद कीर्तन सुनती है। सिख बहन है वो, धर्म के प्रति निष्ठा है। उस बात समझने की है कि हमारे बच्चे को प्रोफेसर बन गया, उसको संध्या करना नहीं आता, पवित्रीकरण का मंत्र नहीं आता, चंदन धारण का मंत्र नहीं आता, और जब हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होती है तो हमको 10 महाराज ढूंढने पड़ते हैं। बाबा जी भेटन का, बामन बाबा जी भेटन का, बामन बाबा जी के पास 50 आर्डर रहते। इसलिए ये प्रशिक्षण चलाया गुरुदेव ने कि सब लोग कर्मकांड सीखो, सब लोग यज्ञ करना सीखो। यज्ञ करने से पंडित नहीं बनेंगे, हिंदू बनेंगे। क्या बनेंगे? हिंदू बनेंगे, बाबा नहीं बनेंगे। हम लोग बाबा नहीं है, कर्मकांड करेंगे, अपने धर्म को सीखेंगे, अपने धर्म के मंत्र अपने को आना चाहिए, अपने धर्म की पूजा करते आना चाहिए, अपने गणेश जी को बिठालते अपने को आना चाहिए, अपने पिताजी को चाय देते आता है कि नहीं अपने को? अपने पिताजी को भोजन देते आता है ना, तो ऐसे भगवान को भी भोजन देते आना चाहिए, गायत्री माता को भी भोग लगाते आना चाहिए, गणेश जी को भी बिठालते आना चाहिए और गणेश जी को विसर्जन करते भी आना चाहिए। उसके लिए बामन बाबा जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, धर्म सीखने की जरूरत है। ये धर्म नहीं सिखाया, बेकार की बातें सुनाई, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, फलाना हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। समझ रहे ना? किया क्या था ये बताओ, और हमको क्या करना है ये बताओ, हम क्या करें धर्म के लिए। तो बात ये है, निवेदन आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन ये कर रहे हैं कि जो भगवान राम ने किया, क्या किया? रावण को मारना था तो भगवान राम और सीता मैया ने क्या किया? तपस्या की। तकलीफ सही, भगवान को आना पड़ा, भगवान को आकर के तक कष्ट, माता पिता तकलीफ कर रहे, रात दिन खेत में खट रहे, और बेटा ऊपर सोफे पे पैर करके टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। ऐसी हालत किसकी है? देवताओं की है, राजा महाराजाओं की है। भगवान राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया बैठे नहीं जमीन पे 14 साल तक, और चौथे व्यक्ति को उन्होंने और बता दिया, किसको? भरत भैया को, कि तुम नंदी ग्राम में तपस्या कर। और वो जो 3 बेटियां हैं उधर, कौन सी? मांडवी, श्रुति, उर्मिला, वो अलग तपस्या कर रही, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, वो अलग तपस्या कर रही, वशिष्ठ मुनि अलग तप कर रहे। काय के लिए? रावण के विनाश के लिए। तपस्या से रावण का नाश। भगवान पहले बड़े सीधे साधे थे, बड़े भोले भाले थे, उतनी अकल नहीं थी भगवान में। भगवान में पहले उतनी अकल नहीं थी, बच्चे जैसे बोल देते थे वैसे पिताजी माताजी क्या करते। अभी हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन के लिए, टीसी के लिए आते, कहाँ जाना है? सीएम राइज जाना है। अच्छा, कहाँ जाना है? छिंदवाड़ा जाना। माँ बाप को बहला देते, टीसी निकाल लेते और चले, और उधर से फिर जयराम जी की करते हुए वापस आते, क्योंकि 15 खिड़ी में समोसा नहीं मिलता, नूडल्स नहीं मिलते,
गुपचुप नहीं मिलती, उधर गुपचुप मिलती है तो बाहर जाते, माँ बाप को बहलाते हैं चतुर बच्चे। ये जो बच्चे हैं, तो भगवान कैसे थे? सीधे साधे भोले भाले थे, जैसे बच्चे बोलते थे वैसे भगवान कर लेते थे और खुद तकलीफ सहते थे। भगवान थोड़े समझदार हुए जब भगवान कृष्ण बने अवतार, कृष्ण अवतार में जब भगवान आए तो भगवान कैसे हो गए? भगवान थोड़े समझदार हो गए। उनने कहा कि नहीं भैया, अब तुम रोना रोना है तो रो, अनसिर पटकना है तो पटक। अब तुमको 10वीं पास करा दिया, तुम अपनी नौकरी खुद ढूंढो। 12वीं हो गए, तू ITI कर लिया तूने, अर्जुन भीम तू, अब तुम अपनी नौकरी खुद देखो भैया, और अपनी रोजी रोटी खूब कमा, और मेरे को भी 2-3 रोटी खिलाते जाओ, मेरा चश्मा वश्मा और शुगर की गोली देते जाओ। भगवान कृष्ण ने किसको कहा? हाँ, युधिष्ठिर को बोला, ज्यादा मेरे पीछे रोनटाई लगाने की नहीं, मेरे वाले काम मैं निपटाता हूँ। यानी मैं कंस को मारता हूँ और अघासुर बकासुर ये मैं मारता हूँ, तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, तुमको नहीं बोलूंगा मेरे काम निपटाने के लिए, मेरे भाई बंटवारे का काम मैं निपटाता हूँ। उनने पुतना उतना सबको नहीं, अच्छा तुम तुम्हारा निपटाओ भैया। अरे साथ में तो रहे ना, आशीर्वाद तो, हाँ ठीक है साथ में रहूंगा, आशीर्वाद दूंगा, बैठूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं एक हथियार उठाऊंगा तो फिर हमको कैसे, हमारे अंदर शक्ति कैसे? तो चलो 12 साल का वनवास, ये पांडवों का जो 12 साल का वनवास है वो तपस्या है। भगवान समझदार हो गए, अब तपस्या खुद नहीं कर रहे, किससे करवा रहे? पांडवों से करवा रहे। समस्या तेरी है ना, चल तू तपस्या कर, द्रौपदी से तपस्या कर। और वो 12 साल की जो तपस्या है उससे बड़े बड़े दिग्गजों का नाश हुआ। भीष्म पितामह को मार नहीं सकता, चिरंजीवी का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य को कोई हथियार नहीं चला सकता, जिस जब तक उसके हाथ में हथियार है उसको कोई हरा नहीं सकता। कृपाचार्य को चिरंजीवी का वरदान है, अश्वत्थामा को चिरंजीवी का वरदान है। ऐसे दिग्गज लोग हैं। और दुर्योधन ऐसा है जो गदा युद्ध में भीम से भी आगे है। कर्ण ऐसा है कि उसके हाथ में हथियार, उसके पास अमोघ शस्त्र है, अर्जुन कहीं नहीं लगता। ऐसे लोगों का पराभव हुआ पिताजी के आशीर्वाद से, लेकिन बच्चों की तपस्या से। किसने तपस्या की? पांडवों ने तपस्या की। तपस्या के बिना कुछ नहीं हुआ। तपस्या और अच्छा ऊंचा लक्ष्य, पवित्र लक्ष्य, पवित्र इच्छा होनी चाहिए। जब पवित्र इच्छा होती है, ऊंचा लक्ष्य होता है, तब जाकर के भगवान की कृपा प्राप्त होती, भगवान की कृपा प्राप्त होती। फिर भगवान जो है बहुत ज्यादा समझदार हो गए। उनने सोचा कि समस्या बहुत बड़ी है, इतनी सी समस्या नहीं है महाभारत हस्तिनापुर वाली, पूरे विश्व की समस्या है, सबके दिमाग की समस्या है। और ऐसी समस्या के समय में भगवान ने जन्म लिया कि जब खाने को अनाज नहीं मिलता था। अब ये हमारी माताएं बैठी है, आपके जमाने में गेहूं तो मिलता नहीं था, जवारी मिलती थी, वो भी कैसी मिलती थी? सड़ी वाली जवारी मिलती थी, समझ रहे ना? गेहूं मिलता था क्या? नहीं। ऐसे समय में जब भरपेट लोगों को खाना नहीं मिलता था, ऐसे समय में भगवान का जन्म हुआ, गुरुदेव भगवान का, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म। और उनने 24 साल तक 24 पुरुष चरणों की तपस्या की। और तपस्या किया, तपस्या करने के साथ उनने क्या किया कि बोले अकेले नहीं करूंगा, जो आता था उसको बोलता था तू भी लग काम से, ये फावड़ा उठा, गेती उठा, चल खेत में मेरे साथ चल, तू भी लग काम से। माता जी बोलती चल बर्तन उठा, चल मान, चल ये 4 कपड़े पड़े, चल धो, बाद में होमवर्क करना तेरा, यही होमवर्क है तेरा, चल काम से लग। सारी बेटियों को, देव कन्याओं को जब से लगाया, सारे परिजनों को गुरुदेव ने, 1980 का प्रवचन है गुरुदेव का, 10 लाख लोगों को गुरुदेव ने साधना करने लगा दिया था 1980 में। 1980 में 10 लाख लोग तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और काय के लिए कर रहे थे? बाकी बड़े बड़े दिग्गज लोग आप टीवी पे देखते होंगे, बड़े बड़े जिनके पास में धर्मदंड है, वो सब काय के लिए कर रहे हैं? हाँ, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान, ये वो, उद्धार हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा। गुरुदेव ने, ये छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा बच्चा भी 5 बार गायत्री मंत्र लिख लेता है तो गुरुदेव ने उसका आधार कार्ड लिंक कर दिया है। कैसे लिंक कर दिया है? ऑनलाइन लिंक कर दिया है, ऑनलाइन लिंक कर दिया है। कैसे? दुनिया बचाने के बैंक में जाता है वो। आप एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे
तो कौन से बैंक में जमा हो जाएगा? दुनिया बचाने की बैंक। ये दुनिया को बचाने के लिए गायत्री मंत्र जा रहा। अरे हमारा तो गायत्री मंत्र गुरुदेव ने हड़प कर लिया, उनकी बैंक में चला गया। नहीं, आपको जब जरूरत पड़ रही है तब आप एटीएम डालो, निकाल लो। आपको जब चाहिए क्या करेंगे? आपका गायत्री मंत्र ब्याज सहित वापस मिलेगा। लेकिन जब तक जमा है और जरूरत नहीं है तब तक वो किसी को होम लोन के रूप में मिलेगा, किसी को कार लोन के रूप में मिलेगा, किसी को एजुकेशन लोन के रूप में। गुरुदेव बांटते रहेंगे एजुकेशन लोन। दुनिया को बचाने के लिए वो दे दिया ब्याज से देवताओं को कि चलो इस तपस्या से तुम लोग क्या करो, दुनिया को बचाओ। तो एक बच्चा भी एक बार भी गायत्री मंत्र बोलता है, गुरुदेव का स्मरण करता है, तो वो सीधा ऑनलाइन कहा जा रहा है दुनिया को बचाने के खाते में जमा हो रहा है। अच्छा, हम लोग एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं आप लोग। अब ये 40 दिन का अनुष्ठान शुरू हो रहा है गुरु पूर्णिमा से। ये 40 दिन का अनुष्ठान पूरे विश्व स्तर पर शुरू हो रहा है। कितने लाख का अनुष्ठान है? 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। कितनी माला का जप करना है? 29 माला का जप। अरे 29 माला का जप कितना टाइम लगता? 3 घंटे लगते। अरे 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। अरे कोई व्हाट्सएप के ऊपर 2-2 घंटे लगा देता भी, समझ रहे नहीं? इधर सब्जी जल जाती है, इधर चालू रहे, चाय उफन चली जाती है, कढ़ी निकल जाती है। आपको नहीं बोल रहे, यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम उधर की बात कर रहे। कहाँ की? हमारे एरिया की। हमारा एरिया कौन सा? उधर का है, छिंदवाड़ा तरफ का। आप इधर का टेंशन मत लीजिए। पांडुरना जिले की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे कहाँ की? छिंदवाड़ा जिले की बात कर रहे। अलग हो गया जिला। तो 2 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। कोई बैठने उठने वाला आ गया, चाय पीने आती कोई पड़ोसन, तो पोहा खा के जाती, कितना खा के जाती, दिमाग भी खाती है, और पूरे मोहल्ले का सारा कचरा वहां डस्टबिन में डाल के जाती है। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कितने घंटे? 2 घंटे खा लिए उसने। वो जो 2 घंटे का समय है, पड़ोसन के लिए दरवाजा बंद करो, और आती है तो बोलो बैठ जा, अखंड जाप में बैठ चल, है ना? आती है ना, चलो चाय मिलेगी, लेकिन जब में बैठना, बोलना नहीं। अभी हमारा ना अनुष्ठान चल रहा है, क्या करेंगे? बैठ, जब में बैठ। अब वो बैठेगी, आधा घंटा तो जब करेगी। उसका भी खाता ऑनलाइन कर दो। तेरा खाता ऑनलाइन कर दूं क्या? आधार से जोड़ दूं क्या? तेरा आधार कार्ड लाया क्या तूने? हाँ, ये गुरु दीक्षा, ये गुरु पूर्णिमा के दिन की नहीं, ये यहाँ पे अपने पांडुरना में गायत्री मंदिर में कथा चल रही है, दीक्षा होंगी। उस दिन आधार कार्ड का तुम्हारा कि नहीं कनेक्ट कर देंगे, गाय के साथ में, SMIT के साथ में, गुरुदेव के साथ में जोड़ देंगे। तो लिंक कर देना भैया, जितने लोग हैं सबका आधार कार्ड क्या कर दीजिए, सबका लिंक कर दो, यानी दीक्षा करा दो। दीक्षा करा दिया यानी क्या हो गया? आपका खाता लिंक हो गया। अब बढ़िया, इनकमिंग आउटगोइंग जबरदस्त चलेंगे। आपके पास कमी है, कोई टेंशन नहीं, लोन मिलेगा। दीक्षा लेने का मतलब क्या है? बैंक में खाता खोलने का मतलब क्या है? अपने पास पैसे की कमी है तो क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, यानी कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी। उनके पास खजाना भरा पड़ा है। बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ब्रह्मांड की बैंक है, कॉस्मिक बैंक है। तो फिर क्या, वहां से लोन मिलेगा। तो जो आएगा उसको बिठा लिए। 29 माला का जब 29 माला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पति पत्नी मिलकर के 15-15 कर लो। बच्चों को भी जोड़ दो, 4-4, 5-5 माला उनको भी करने दो, क्या हो जाएगा? बढ़िया, 30 माला पूरा परिवार। उधर हम केवलारी गए थे, एक भैया है हमारे सुरेंद्र साहू जी। वो सुरेंद्र साहू भैया क्या करते हैं, उनका परिवार है, बहुत बड़ा परिवार, साहू परिवार है। 1,08,000 रुपए महीना शक्तिपीठ को देते हैं, केवलारी शक्तिपीठ। यहाँ आए थे अभी पिपला में कन्या कौशल शिविर में, पति पत्नी 5 दिन रहे। उनको फुर्सत नहीं है, 5-5 मिनट में फोन आते थे उनको, लेकिन 5 दिन डटे रहे, गए नहीं कि मेरे को काम है अर्जेंट, मेरा हर्जा हो रहा, नहीं, फोन से सारा काम चल रहा था। और अभी पूरे क्षेत्र में घूम करके गोष्ठियां ले रहे हैं साधना अनुष्ठान के लिए। कल फोन आया था, उन्होंने बताया 70 साधक हो गए, 100 ट्रक चलते आयोवा डंपर उनके, और लेआउट का काम अलग है। सारे भतीजे सब बच्चे मिलकर, एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा बिजनेस देखता है। लेकिन ऐसे समय में अंशदान करते थे जब उनके ऊपर 60 लाख का कर्जा था, तो कर्जा लेकर के मंदिर को दान करते थे। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अहंकार नहीं है। तो बात क्या है?
बात को समझना है। कौन सी? कि अगर हम, उनने एक सूत्र निकाला, उन्होंने कहा कि एक परिवार एक अनुष्ठान। अपनी कमाई कर लीजिए, बैंक बैलेंस कर लीजिए, ये बैंक बैलेंस काम में आएगा। ये अनुष्ठान यानी बैंक बैलेंस है, दूसरी कोई चीज काम में आने वाली नहीं, बैंक बैलेंस ही काम में आने वाला है। ये अनुष्ठान जो है वो बैंक बैलेंस है। नहीं बन रहा है 29 माला का, 15 का कर लो, 11 का कर लो, नियम बना लो कि बैठेंगे भाई शाम को। सुबह टाइम नहीं मिलता है ना, सुबह टाइम नहीं मिलता तो दोपहर को कर लो। माता बहनों को कब टाइम मिलता है? दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को कर लो। 2 घंटे निकाल लो, 1 घंटा निकालो, नियम बना लीजिए, नियम बना लो 40 दिन का, 40 दिन का अनुष्ठान चलेगा। दोपहर को टाइम नहीं मिला, शाम को कर लीजिए। शाम को भूख लगी, खाना खा के कर लो माला, कोई टेंशन नहीं। खाना खाने का और माला करने का कोई लेना देना नहीं है आपस में, उसके बाद में कर लीजिए बढ़िया साधन। तो क्या हो जाएगा? आपका अनुष्ठान हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा, और उसी से आप बचा करके आप लोग भविष्य के लिए क्या करते? इंश्योरेंस करते, एफडी करते, इंश्योरेंस करते। काय के लिए भाई? हाँ, जब कोई विपत्ति आएगी तो इंश्योरेंस का पैसा काम में। जब कोई हमको कुछ करना रहेगा, बच्चे को पढ़ाना रहेगा, शादी करनी रहेगी, एफडी काम में आएगी। ये एफडी है, ये इंश्योरेंस है। और वो एक इंश्योरेंस जो है हमारा, वो क्या मरने के बाद काम में आता दूसरे लोगों के। ये इंश्योरेंस ऐसा अपने भी काम में आता, परिवार के भी काम में आता, और जगत के कल्याण और सारी दुनिया को बचाने के भी काम में आता, ऐसा इंश्योरेंस है। तो इस इंश्योरेंस के साथ में जुड़ना है, सब लोगों को जुड़ना है, गायत्री मंत्र से जुड़ना है। जब आप गायत्री मंत्र करेंगे, गायत्री मंत्र जपेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप गायत्री मंत्र करेंगे तो यूट्यूब के अंदर में गुरुदेव की वाणी में जो गायत्री मंत्र है वो लगा दीजिए। अब वो जब गायत्री मंत्र आप लगा देंगे तो क्या होगा? गुरुदेव ने परावाणी में ब्रह्मा समाधि की अवस्था में जो गायत्री मंत्र बोला है और ब्रह्मांड में डाल दिया है, उसके साथ में हम ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे, गुरुदेव के साथ ऑनलाइन हो जाएंगे, कम्युनिकेशन जोड़ दीजिए गुरुदेव के साथ। अच्छा, गुरुदेव के साथ जुड़ेंगे नहीं, विश्वामित्र जी ने कभी किया था, उनका भी डला हुआ है ब्रह्मांड में, अपलोड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाएंगे। अंगिरा के साथ, वशिष्ठ के साथ, अत्रि के साथ में, अंगिरा के साथ में, गौतम के साथ में, याज्ञवल्क्य कणाद ऋषि के साथ में, व्यास मुनि के साथ में, हजारों हजार ऋषियों के साथ में हम लोग एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ऑनलाइन हो जाते हैं। कनेक्ट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए आप ऑनलाइन। अच्छा, इन्हीं के साथ में होंगे? नहीं, अभी कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। जब आप जप करेंगे तो उन सबके साथ भी क्या हो जाएंगे? आप ऑनलाइन हो जाएंगे। उनका भी आपको, इधर कम है तो उधर से फ्लो आएगा, इधर ज्यादा हुआ तो उधर बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इतना लाभ मिलेगा इस समूह साधना के भीतर। इसलिए क्या करिए, ये 40 दिन में अनुष्ठान करना है। काय के लिए? भगवान ने प्रार्थना की है, गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस युग की समस्या के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए यज्ञ। अरे भाई, हम हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, लेकिन यज्ञ का पता नहीं। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि समझाओ भाई इनको यज्ञ क्या होता है, तो उनने यज्ञ को समझाया। तपस्या क्या होती है समझाओ, ध्यान क्या होता है समझाओ, गायत्री संध्या क्या होती है समझाओ, उनने समझाया नहीं। ठीक है ना? जो लोग इस्कॉन के एक संस्थापक हुए, श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक यानी हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो महाराज जी हुए, जिन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप को कृष्णमय बना दिया। हमको लगता होगा कि भाई हरे रामा ही करते। उनका एक वीडियो डला और वो देखा हमने, 2 मिनट का वीडियो, उसमें लिखा हुआ है श्रील प्रभुपाद चैंटिंग गायत्री मंत्र बिफोर टेकिंग लंच। क्या लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपादा चैंटिंग गायत्री मंत्र यानी परफॉर्मिंग संध्या बिफोर टेकिंग लंच। अब लंच लेने के पहले गायत्री संध्या कर रहे हैं और उसके बाद दिन भर हरे रामा कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते, हिंदू होने के नाते पहले क्या कर रहे हैं? वो गायत्री संध्या कर रहे हैं। सब लोग संध्या कर, इसलिए गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र, अब गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र ये है, आप एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं
तो आपको ब्रह्मा का पद मिल जाता है। आप बोलेंगे अरे बाप, ये तो जबरदस्त काम हो गया, ये तो बहुत बड़ी पदवी मिल गई। लेकिन कैसे मिलता है? जासु नाम सुमिरते एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। एक बार उच्चारण करते गायत्री मंत्र तो ब्रह्मा का पद मिलता है। कैसे? क्योंकि एक ही बार गायत्री मंत्र बोला श्री हरि नारायण ने, और वो चला गया पासवर्ड ब्रह्मा जी के पास, और सृष्टि का निर्माण हो गया, एक ही बार में हो गई। ये पूरी सृष्टि जो बनी है उसके लिए कोई डंपर वंपर कुछ नहीं आया, कहीं से ठेका वेका नहीं हुआ, कहीं से बजट सैंक्शन नहीं हुआ, केवल क्या हुआ था, आदेश हो गया। ठीक है ना? एक बार मोदी जी ने क्या किया, रात के 8 बजे क्या बोला कि कल से 500 1000 के नोट बंद। तो किसी को कुछ लगाना पड़ा, ताकत लगानी पड़ी? कुछ नहीं, दूसरे दिन से बंद यानी बंद। बड़ा आदमी जब आवाज करता है ना, एक शब्द बोलता है, उसका वजन पड़ता है। श्री हरि नारायण ने गायत्री मंत्र बोला, ब्रह्मा जी ने उसको सुना, उन्होंने उच्चारण किया, पासवर्ड डाला, सृष्टि बनने का काम शुरू हो गया। कोई डंपर की जरूरत पड़ी, रेती का ठेका दिया, सीमेंट वाले, मिस्त्री वाले, इंजीनियर, किसी को मालूम है? नगर पालिका वाले से पूछ लेना, किसी को ठेका मिला था क्या सृष्टि बनाने का? मिला था क्या? हिमालय पर्वत का ठेका किसी को दिया था? समुद्र खोदने का ठेका लिया था किसी को? नहीं दिया था। ये किसने दिया? ये केवल महामंत्र से हुआ, गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ, हो गया। ठीक है? एक बार आप गायत्री मंत्र करते हैं, सृष्टि निर्माण करते हैं, ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। एक बार श्री हरि नारायण ने गायत्री मंत्र बोला, पालन पोषण करके करने का अधिकार मिल गया। तपबल शंभु कर ही संहारा, भगवान शंकर को संहार करने का, सृष्टि को लय करने का अधिकार मिल गया गायत्री महामंत्र के जब से। एक बार आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो एक बार भागवत का पारायण हो जाता है। आप बोलेंगे ये तो अतीत कर दिया इनने, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। कैसे होता है आपको बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं। क्या बताते हैं, कैसे होता है? अच्छा, भागवत में क्या है ये बताइए। भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान में है भगवान का नाम। पहली चीज कौन सी है श्रीमद् भागवत में? भगवान का नाम, पवित्र नाम, हरि नाम। दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी है भगवान का धाम। अरे भाई, गोलोक जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, गोलोक जाएंगे, साकेत जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, मुक्ति को पाएंगे। ठीक है? तीसरी चीज कौन सी है ना? जिनके पास उंगली है वो गिन भी सकते, जिनने घर रख के आ गए होंगे या बैंक में रखी होगी वो रहने दीजिए। तो ये जो उंगलियां है उस पर गिन भी सकते। तीसरी चीज कौन सी है श्रीमद् भागवत भगवान में? तीसरी चीज है श्री भगवान की महिमा। भागवत में भगवान की महिमा है, भागवत भक्तों की महिमा है। चौथी चीज कौन सी? चौथी चीज है भगवान की क्या है? भगवान की कृपा है, भर्गो देवस, भगवान की कृपा। और पांचवी अंतिम चीज है श्रीमद् भागवत भगवान में भगवान की भक्ति, समर्पण। ये 5 चीजें भागवत भगवान में है। अच्छा, गायत्री मंत्र कैसे भागवत है भाई? तो ओम क्या है? भगवान का नाम। ओम क्या है? भगवान का पवित्र नाम है। अरे नहीं, हम तो राम राम करते हैं, हम तो कृष्ण कृष्ण, हम तो हरि हरि करते हैं, हम तो शिव शिव करते हैं, हम ओम नमः शिवाय वगैरह करते हैं। एक नया आ गया अभी, वो कहते हैं ओम शिवाय नमस्तुभ्यम वगैरह, ऐसा वैसा है ना। देखिए, ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का नाम होता है क्या? इन बच्चों का नाम होता है अनुसुईया। घर में उसको कहते हैं पिंकी। उसको क्या कहते हैं? पिंकी कहते हैं। कोई लाली कहते हैं, कोई गुड्डी कहते हैं, कोई बच्चा कहते हैं। हम हमारे बेटी को फोन लगाते तो हम बच्चा बच्चा कैसा, और उसकी सहेलियां उनको बच्चा बोलते हैं। ठीक है, बच्चा बोलते हैं। कैसा बच्चा, क्या कर रहा तू, है ना। लड़के होके भी क्या कर रहा है ऐसा बोलते हैं। ये क्या है? नाम है क्या उसका? उसके मार्कशीट पे क्या नाम है? चेतना। उसकी मार्कशीट में कौन सा नाम है? चेतना। हम चेतु बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, है ना। मतलब भगवान का जो मार्कशीट का नाम है, भगवान का जो आधार कार्ड का नाम है, वो है ओम। भगवान का आधार कार्ड का नाम क्या है?
ओम। भगवान को 2 किलो गेहूं जिससे मिलता है SMID से उंगली लगा के, वो कौन सा नाम है? ओम। उसमें नाम जो दर्ज है उसके राशन कार्ड पे, नहीं तो उनको भी नहीं मिलेगा 2 किलो गेहूं, समझ रहे हैं? 2 किलो गेहूं कैसे मिलता है? उनका नाम कौन सा दर्ज है? मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट बनी भगवान की, उसमें कौन सा नाम दर्ज है? ओम। फिर ये बाकी के नाम कैसे? वो मौसी ने दिए वाले नाम है, दादी ने दिए वाले नाम है, नानी ने दिए वाले नाम है, बुआ ने दिए वाले नाम है, पड़ोसी ने दिए वाले नाम है, भैया ने दिए हुए नाम है, बड़ी बहन ने दिए हुए नाम है, चाची ने दिए हुए नाम है, कन्हैया, कृष्ण, राम, रघुनंदन, करुणानिधान, ये सब नाम कैसे? ये लाड़ के नाम है। जो आधार कार्ड का नाम है वो कौन सा है? ओ। अच्छा, फिर दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज है भूर्भुवस्वः। ये भूर्भुवस्व क्या है भाई? ये तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है। भूर्भुवस्वः यानी, भूर्भुवस्वः क्या है? भूर्भुवस्वः यानी भगवान के 3 लोक हैं, यानी भगवान रहते कहाँ है, भगवान का एड्रेस क्या है? वो स्वर्ग में, मृत्यु में, पाताल में, पृथ्वी में भी रहते हैं, स्वर्गलोक में भी रहते हैं, पाताल में भी रहते हैं, तीनों लोकों में भगवान रहते हैं। तो भगवान का जो एड्रेस है, जो धाम है, वो लोक है, साकेत है, बैकुंठ है, वो भूर्भुवस्वः, भगवान का धाम। तो गायत्री मंत्र में दूसरी चीज कौन सी है? भगवान का धाम। अच्छा, तीसरी चीज कौन सी है भागवत वाली गायत्री मंत्र में? तीसरी चीज है भगवान की महिमा। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत् यानी वो तत् केवल भगवान को कहते हैं, परब्रह्म को कहते हैं। सवितु, सवितु यानी सूर्य कोटि समप्रभ। सविता का मतलब क्या होता है? सूर्य कोटि समप्रभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, सूर्य कोटि यानी कोटि कोटि सूर्य जैसे जगमगाते हैं, तब जो तेज निकलता है वैसा आपका तेज है, ये आपकी महिमा है ना। राजस सुकुमार मदनाचा पुतड़ा, तुकाराम महाराज ने अभंग लिखा, राजस सुकुमार मदनाचा पुतड़ा। अभी समय भी नहीं तो भैया को गाने लगा, हमको अभी भागना है इसलिए थोड़ा। तो मदनाचा पुतड़ा, रवि शशि कड़ा लोक लिया। रवि शशि यानी सूर्य और चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ जाती है उसके सामने, ऐसा तत् सभी तो वरेण्यम है। वरेण्य कर लो, वरेण्यम वो श्रेष्ठ वही है। दुनिया में कोई वरेण्यम नहीं है, माता पिता वरेण्यम नहीं है, भाई बहन कोई वरेण्यम नहीं है, रिश्ते नाते कोई पति पत्नी कोई वरेण्यम नहीं है, एक केवल वो वरेण्यम है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ये बेटी जाएगी कहाँ? भोपाल पढ़ने, इसके साथ में माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, वो किसको वर्ण करेगी? केवल परमात्मा ही उसकी रक्षा करेगी। अगर कोई परेशानी आ गई किसको पुकारेंगे बेटा? भगवान को ही पुकारेंगे। वरेण्यम कौन है? 24 घंटे सांस सांस के ऊपर में वर्ण, हमारी सांस नहीं अटके इसका ख्याल कौन रख रहा है? हर सांस के ऊपर आकर के बैठा हुआ है और सांस सांस पे हमारा ध्यान रखता है। कौन? वो वरेण्यम है, श्रेष्ठ है, उसका हम ध्यान, वरेण्यम वो उसकी महिमा है। भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य यानी जब हम बच्चे गंदे हो जाते हैं, घर में कूड़ा करकट हो जाता है, तो फिर सफाई होती है। बच्चे गंदे कपड़े कर देते तो माँ धुलाई सफाई करती है। भर्गो उसको राजा बेटा बनाती है, राजा बेटा बनाती है ने भर्गो देवस्य। अभी तक के वो टट्टी कर दिया था, पेशाब कर दिया था, कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन बाद में वो माँ क्या करती है? राजा बेटा बना देती। ऐसा राजा बेटा बना देती, तिलक लगा देती, काजल लगा देती, पाउडर लगा देती, नए नए बढ़िया कपड़े पहना देती, देवस्य बना देती है। लेकिन उसके पहले भर्गो करती है माँ, यानी रगड़ रगड़ के साफ करती है, वो उसकी कृपा है। भर्गो देवस्य। चौथी चीज कौन सी है श्रीमद् भागवत भगवान में? भगवान की कृपा। और वो भगवान की कृपा गायत्री मंत्र में है, भर्गो देवस्य। पांचवी चीज कौन सी है? पांचवी चीज है धीमहि। अब सावधान कर देते हैं ऋषि मुनि हमको कि अरे भाई धीमहि, ध्यान रखो ध्यान रखो। कहाँ जा रहा तुम्हारा ध्यान? इधर उधर कहाँ देख रहे हो तुम? ध्यान रखो ध्यान करो। अरे किसका ध्यान करो? अरे गाड़ी का ध्यान करो। अरे वो खेत का ध्यान करो। अच्छा अच्छा, किसका? पत्नी का ध्यान करो, पति का ध्यान करो। अरे नहीं, वो दुकान पे बराबर गल्ला वल्ला है कि नहीं उसका ध्यान करो, पैसा वैसा बैंक बैलेंस उसका ध्यान करो। नहीं, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अभी तक जिसका वर्णन चल रहा था उसका ध्यान करो। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, इसका ध्यान करो, धीमहि, ध्यान करो। ज्ञानेश्वरी में, हरिपाठ में ज्ञानेश्वर माऊली कहती है, ठाई च बसोनी करा एक चित्ता, आवड़ी अनंत आड़वा। एक जगह बैठ जाओ, अनंत को पुकारो, ये धीमहि है। ये क्या है? धीमहि, ध्यान करो। ध्यान कर लिया, अच्छा धीमहि, फिर क्या करे भाई? अब वो जैसा बोले वैसा करो, ठीक है ना। स्कूल में बच्चे को भर्ती कर दिया, बच्चा मनमानी नहीं करेगा, मैं तो वहां जहां टीचर बैठते वहां बैठूंगा, वहां बैठेगा क्या बच्चा, है ना। मैं अपने हाथ से ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी करूंगा, ऐसा करेगा कि तड़ से पड़ेगी एक कान के नीचे। अभी मारना मना है बच्चों को, लेकिन फिर भी डांटेंगे तो बच्चे को वहीं बैठना पड़ेगा। जब लंच होगा तभी खाएगा, बीच में बच्चा खा सकता है क्या? बच्चा नहीं खाएगा। धीमहि, अब ध्यान रखना, टीचर जो बोलेगी वो करना है, प्रिंसिपल जो बोलेगी वो करना है, मतलब धीमहि, ध्यान रखो। धियो यो न प्रचोदयात्, जो स्कूल के नियम होंगे वैसा करना, जो टीचर ने नियम बताया वैसा करना। अब अगर मानते हो तो तुम डिसिप्लिन वाले हो, यानी भक्ति भाव वाले। भक्ति का मतलब है डिसिप्लिन, यानी भगवान को मानेंगे, ईश्वर जैसा बोलेगा वैसा कर, हमारे गुरुदेव जैसा बोलेंगे वैसा कर, गायत्री माता जैसा बोलेंगे वैसा। हम कृष्ण को मानते, भगवान कन्हैया जैसा बोलेंगे वैसे चलेंगे। अर्जुन कैसा चल रहा है? अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका रथ वो नहीं चला रहा, इधर ले चलो भगवान, उधर ले चलो भगवान, उधर, अरे नहीं नहीं, भगवान जहां ले जा रहे हैं वहीं अर्जुन जा रहा है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब ये समर्पण करते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे इशारों पर, तुम्हारे इशारे पे चलेंगे। माता जी, गुरुदेव, हे गायत्री माता, हे भगवान रामचंद्र जी, हम आपके इशारे पे चलेंगे। ये धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसको कहते हैं भक्ति। ये पांचवी चीज जो भगवत भगवान में है वो है भक्ति और समर्पण। ये पांच चीजें गायत्री मंत्र में है जो भागवत भगवान के अंदर में है। इसलिए एक बार अर्थ सहित, अर्थ का चिंतन करते हुए, योग सूत्र में पतंजलि भगवान कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। अरे उसको किस नाम से पुकारेंगे? तो पतंजलि ऋषि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उसको ओंकार के नाम से पुकारें। फिर क्या करें? तदर्थम तदर्थ तज्जप तदर्थ भावना, उसको जपो, उसकी अर्थ की भावना करते हुए, अर्थ की भावना करते हुए गायत्री मंत्र जपो। हाँ, क्या हो रहा है? जब करेंगे तो फिर क्या होगा? अर्थ की भावना करते हुए करेंगे तो क्या होगा? एक बार जपेंगे तो फिर क्या होगा? एक ही बार में, एक बार भी जप लिया तो गायत्री मंत्र, तो फिर क्या होगा? एक बार भागवत का क्या हो गया? पारायण हो गया। एक बार वाल्मीकि रामायण का क्या हो गया? पारायण हो गया। एक बार हरिपाठ का क्या हो गया? पारायण हो गया। फिर जा सुनाम सुमृति के बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। करना क्या?